क्या आप अक्सर खुद को दिन की भागदौड़ में फंसा हुआ पाते हैं, जहां आप प्रतिक्रिया तो देते हैं लेकिन शायद ही कभी पहल कर पाते हैं? क्या आप एक ऐसे रहस्य की तलाश में हैं जो आपको न केवल समय का प्रबंधन करना सिखाए बल्कि समय को अपने लिए काम पर लगाना सिखाए? एक ऐसी कुंजी जो आपको अपनी छिपी हुई क्षमता को अनलॉक करने, अपनी उत्पादकता को चरम पर ले जाने और हर सुबह एक विजेता की तरह उठने में मदद करे? यदि हाँ, तो रॉबिन शर्मा की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द सुबह के 5 बजे क्लब सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीवन बदलने वाला मैनुअल है जो आपको सिखाएगा कि कैसे अपने दिन पर, अपने जीवन पर और अंततः अपनी नियति पर हावी होना है। यह सुबह जल्दी उठने से कहीं बढ़कर है। यह एक मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक क्रांति है जो आपके हर पहलू को नया आकार देगी। 10 सुबह के 5 बजे क्लब, रॉबिन शर्मा द्वारा एक विस्तृत अवलोकन। रॉबिन शर्मा की 10 सुबह के 5 बजे क्लब एक प्रेरणादायक कथा के माध्यम से व्यक्तिगत महारत, उत्पादकता और जीवन को पूरी तरह से जीने के सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक दर्शाती है कि कैसे सुबह 5 बजे उठने का अभ्यास आपके जीवन को मौलिक रूप से बदल सकता है। शर्मा इस शुरुआती घंटे को विक्ट्री आवर कहते हैं, जो आत्मसुधार और व्यक्तिगत सशक्तिकरण के लिए सबसे पवित्र और उत्पादक समय है। कहानी एक हताश उद्यमी एंटरप्रेन्योर, एक परेशान कलाकार आर्टिस्ट और एक रहस्यमय टाइकून तथा एक बेघर ऋषि होमलेस गुरु के बीच बातचीत के माध्यम से प्रकट होती है, जो सुबह के 5 बजे क्लब के सिद्धांतों को साझा करते हैं और उनके जीवन में कैसे अभूतपूर्व सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। यह पुस्तक तर्क देती है कि आधुनिक दुनिया में विकर्षणों और जानकारी के अतिभार, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के कारण लोग अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सुबह जल्दी उठकर आप इन विकर्षणों से बचते हैं और अपने लिए एक ऐसा शांत, रचनात्मक स्थान बनाते हैं जहां आप महत्वपूर्ण कार्यों और आत्मविकास पर ध्यान केंद्रित कर सकें। 10 सुबह के 5 बजे क्लब के मूल स्तंभ और गहन अवधारणाएं। पुस्तक के सिद्धांतों को समझने के लिए हमें इसकी प्रमुख अवधारणाओं में गहराई से उतरना होगा। 1. द विक्ट्री आवर सुबह 5 से 6 बजे का पवित्र समय। यह पुस्तक का केंद्र बिंदु है। शर्मा बताते हैं कि यह घंटा शून्य विकर्षण का समय, जीरो डिस्ट्रैक्शन टाइम होता है, जब दुनिया सो रही होती है और आप बिना किसी बाहरी मांग के खुद पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस समय का सदुपयोग करने के लिए शर्मा एक संरचित 20-20-20 फॉर्मूला प्रस्तुत करते हैं। सुबह के 5 बजे, सुबह के 5:20, मूव, हिलें डुलें और पसीना बहाएं। गहराई, यह केवल शारीरिक व्यायाम से कहीं अधिक है। इसका उद्देश्य आपके कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन के स्तर को कम करना है, जो सुबह के समय अक्सर ऊंचा होता है। तीव्र व्यायाम से ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर BDNF जैसे न्यूरोकेमिकल्स का स्राव होता है, जो नए न्यूरल कनेक्शन के विकास को बढ़ावा देता है और संज्ञानात्मक कार्य, कॉग्निटिव फंक्शन को बेहतर बनाता है। यह रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, जो मस्तिष्क को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे आप अधिक केंद्रित और ऊर्जावान महसूस करते हैं। लागू करने का तरीका: बाहर टहलने जाएं, जॉगिंग करें, रस्सी कूदें, HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करें या योग का अभ्यास करें। महत्वपूर्ण यह है कि आप पसीना बहाएं और अपनी हृदय गति बढ़ाएं। सुबह के 5:20, सुबह के 5:40, रिफ्लेक्ट, चिंतन करें और योजना बनाएं। गहराई, यह आत्म जागरूकता और रणनीतिक योजना का समय है। इस दौरान आप अपने विचारों, भावनाओं और लक्ष्यों का मूल्यांकन करते हैं। जर्नलिंग एक शक्तिशाली उपकरण है जहां आप अपने विचारों को लिखते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं और अपने डर का सामना करते हैं। आप अपने अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों की समीक्षा कर सकते हैं, अपने अगले दिन की योजना बना सकते हैं, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण 3-5 कार्य। ध्यान, मेडिटेशन या माइंडफुलनेस का अभ्यास भी आपको आंतरिक शांति और स्पष्टता प्राप्त करने में मदद करता है। यह समय आपको अपने जीवन के उद्देश्य के साथ संरेखित होने और एक सचेत मानसिकता विकसित करने में मदद करता है। लागू करने का तरीका: एक पत्रिका जर्नल रखें और उसमें लिखें। अपने लक्ष्यों की सूची पढ़ें। कृतज्ञता के लिए कुछ चीजें सूचीबद्ध करें। 5-10 मिनट का ध्यान करें। सुबह के 5:40, सुबह के 6 बजे ग्रो विकसित हों और सीखें। गहराई, यह आपके बौद्धिक विकास के लिए समर्पित समय है। शर्मा इसे अपने ज्ञान की टंकी, नॉलेज टैंक को भरने के रूप में संदर्भित करते हैं। यह आपकी विशेषज्ञता को बढ़ाने, नए कौशल सीखने या अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने का अवसर है। नियमित रूप से सीखना आपको प्रासंगिक बने रहने और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करता है। यह समय आपके दिमाग को उत्तेजित करता है और आपको दिन के लिए रचनात्मक और समाधान उन्मुख मानसिकता में डालता है। लागू करने का तरीका: एक गैर फिक्शन किताब पढ़ें, जीवनी, व्यवसाय, दर्शन, शैक्षिक पॉडकास्ट या ऑडियो बुक सुनें, एक ऑनलाइन कोर्स देखें, एक नई भाषा सीखें। 2. 4 आंतरिक साम्राज्य, द 4 इंटीरियर एम्पायर्स, समग्र विकास का मार्ग। शर्मा का तर्क है कि सच्ची सफलता और स्थायी खुशी केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि इन 4 आंतरिक साम्राज्यों को विकसित करने से आती है। मन की स्थिति, माइंडसेट, यह आपके विचारों, विश्वासों और दृष्टिकोण को संदर्भित करता है।
एक सकारात्मक, विकासोन्मुख मानसिकता विकसित करना महत्वपूर्ण है। इसमें सीमित करने वाले विश्वासों, लिमिटिंग बिलीफ्स को चुनौती देना और खुद को सफल होने के लिए प्रोग्राम करना शामिल है। हृदय की स्थिति, हार्ट सेट, यह आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, कृतज्ञता, सहानुभूति और दूसरों के प्रति दयालुता को दर्शाता है। नकारात्मक भावनाओं को प्रबंधित करना और सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य की स्थिति, हेल्थ सेट, यह आपके शारीरिक कल्याण, ऊर्जा के स्तर और जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें उचित पोषण, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद शामिल है। आत्मा की स्थिति, सोल सेट, यह आपके उद्देश्य, अर्थ और जीवन में गहरे संबंध की भावना से संबंधित है। इसमें आपके मूल्यों के साथ संरेखण और अपने जीवन के अर्थ को खोजना शामिल है। लागू करने का तरीका 20-20/20 फॉर्मूला सीधे इन साम्राज्यों को संबोधित करता है। व्यायाम, हेल्थ सेट, जर्नलिंग और ध्यान, माइंड सेट, सोल सेट, हार्ट सेट और सीखना, माइंड सेट, सभी इन्हें मजबूत करते हैं। दिन भर में सचेत रूप से इन क्षेत्रों पर ध्यान दें। 3. द 4 फोकसेस ऑफ हिस्ट्री मेकर्स। द 4 फोकसेस ऑफ हिस्ट्री मेकर्स, असाधारण लोगों की प्राथमिकताएं। शर्मा उन 4 प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हैं जिन पर इतिहास बनाने वाले लोग ध्यान केंद्रित करते हैं। निक्षेपों का पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन ऑफ टैलेंट, अपनी अद्वितीय प्रतिभाओं और शक्तियों को पहचानें और उनका अधिकतम उपयोग करें। यह अपनी शक्तियों में निवेश करने के बारे में है, न कि केवल कमजोरियों को दूर करने के बारे में। विकर्षणों से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। आधुनिक दुनिया में ध्यान भंग करना एक महामारी है। सफल लोग अपने ध्यान को गहन कार्य, डीप वर्क और अपने सर्वोच्च मूल्य वाले कार्यों पर केंद्रित करते हैं। इसमें प्रौद्योगिकी का सचेत उपयोग और फोकस के किले बनाना शामिल है। व्यक्तिगत महारत, पर्सनल मास्टरी, यह आत्म अनुशासन, आत्मनियंत्रण और निरंतर आत्म सुधार के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है। यह अपनी सबसे कठिन समस्याओं का सामना करने और अपने चरित्र को मजबूत करने के बारे में है। मजबूत संबंधों का निर्माण, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, कोई भी अकेले महान नहीं बनता। सार्थक कनेक्शन, सहयोग और समर्थन नेटवर्क बनाना महत्वपूर्ण है। लागू करने का तरीका, अपनी प्राथमिकताओं को इन 4 फोकस के अनुरूप बनाएं। हर दिन पूछें, आज मैं अपनी प्रतिभा का लाभ उठाने, विकर्षणों से बचने, खुद पर महारत हासिल करने और अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। 4. आदत स्थापना प्रोटोकॉल। हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। 66 दिनों का नियम। शर्मा मनोवैज्ञानिक शोध पर आधारित एक आदत लूप की व्याख्या करते हैं। संकेत, CUA, लालसा, क्रेविंग, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, पुरस्कार, रिवॉर्ड। उनका तर्क है कि एक नई आदत, जैसे सुबह 5 बजे उठना, को स्थापित करने में औसतन 66 दिन लगते हैं, जिसे 3 चरणों में विभाजित किया गया है। चरण 1, विध्वंस, डिस्ट्रक्शन, दिन 1 से 21। यह सबसे चुनौतीपूर्ण चरण है, जहां आप अपनी पुरानी आदतों, जैसे देर तक सोना, को तोड़ते हैं। यह असुविधाजनक और असहज महसूस होगा। चरण 2, स्थापना, इंस्टॉलेशन, दिन 22 से 42। इस चरण में नई आदत अधिक स्वचालित होने लगती है। आप कम प्रतिरोध महसूस करते हैं और यह आपकी दिनचर्या का अधिक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। चरण 3, एकीकरण, इंटीग्रेशन, दिन 43 से 66। आदत पूरी तरह से आत्मसात हो जाती है। यह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है और इसे छोड़ना असहज महसूस होगा। लागू करने का तरीका, सुबह के 5 बजे क्लब में शामिल होने के लिए कम से कम 66 दिनों के लिए प्रतिबद्ध हों। इन चरणों में आने वाली चुनौतियों को समझें और उन्हें दूर करने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करें। छोटे पुरस्कारों से खुद को प्रेरित करें। 5. द स्लीप इज सो इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी। द स्लीप इज सो इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी। नींद का महत्व। शर्मा स्पष्ट करते हैं कि सुबह के 5 बजे क्लब नींद का त्याग करने के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी नींद की दिनचर्या को अनुकूलित करने के बारे में है। 5 बजे उठने के लिए आपको पर्याप्त गुणवत्ता वाली नींद, आमतौर पर 7-8 घंटे लेनी होगी। लागू करने का तरीका, जल्दी सोएं। यदि आपको सुबह 5 बजे उठना है तो अपनी सोने की रणनीति की योजना बनाएं। यदि आप 7 घंटे की नींद चाहते हैं तो रात 10 बजे तक बिस्तर पर चले जाएं। नींद की स्वच्छता, स्लीप हाइजीन, अपने बेडरूम को शांत, अंधेरा और ठंडा रखें। सोने से कम 60-90 मिनट पहले सभी स्क्रीन, फोन, टीवी, कंप्यूटर से बचें। शाम को कैफीन और भारी भोजन से बचें। अपने जीवन में 10 सुबह के 5 बजे क्लब को सफलतापूर्वक कैसे लागू करें। एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका। सुबह के 5 बजे क्लब के सिद्धांतों को अपने जीवन में एकीकृत करना एक क्रमिक प्रक्रिया है, जिसके लिए अनुशासन और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। 1. धीरे धीरे उठने का समय समायोजित करें। यदि आप देर से उठने के आदी हैं तो अचानक 5 बजे उठने की कोशिश न करें। हर दिन 15-30 मिनट पहले उठना शुरू करें, जब तक आप अपने लक्ष्य के समय तक न पहुंच जाएं। यह आपके शरीर को धीरे धीरे समायोजित करने में मदद करता है। 2. अपनी रात की दिनचर्या को अनुकूलित करें। डिजिटल डिटॉक्स, सोने से कम 1 घंटा पहले सभी स्क्रीन बंद कर दें। नीली रोशनी मेलाटोनिन उत्पादन को बाधित करती है। शांत करने वाली गतिविधियां, सोने से पहले किताबें पढ़ें, हर्बल चाय पिएं, गर्म पानी से नहाएं या हल्की स्ट्रेचिंग करें। पर्याप्त नींद को प्राथमिकता दें।
अपने सोने के घंटे को 7-8 घंटे के लिए निर्धारित करें और उस पर टिके रहें। 3. सुबह 5 बजे उठते ही तुरंत बिस्तर छोड़ दें। अपनी अलार्म घड़ी को अपने बिस्तर से दूर रखें ताकि आपको उसे बंद करने के लिए उठना पड़े। एक बार जब आप उठ जाएं तो बिस्तर पर वापस न जाएं। 4. 20-20-20 फॉर्मूला का सख्ती से पालन करें। सुबह के 5 मूव उठकर तुरंत कुछ शारीरिक गतिविधि करें। ये आपको जागृत करेगा। सुबह के 5:20, सुबह के 5:40, रिफ्लेक्ट, अपने विचारों को लिखें, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें या ध्यान करें। ये आपकी मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। सुबह के 5:40, सुबह के 6 बजे, ग्रो, कुछ नया सीखें। ये आपके दिमाग को पोषण देगा। 5. अपने सुबह के 5 बजे क्लब के क्यों को स्पष्ट करें। आपको सुबह जल्दी क्यों उठना है, आपके लक्ष्य क्या हैं, आपकी प्रेरणा क्या है। इन बातों को अपने दिमाग में स्पष्ट रखें, खासकर जब आपको त्याग करने का मन करे। 6. अपने पर्यावरण को अनुकूलित करें। बेडरूम को ठंडा, अंधेरा और शांत रखें। अगले दिन सुबह पहनने के लिए अपने व्यायाम के कपड़े तैयार रखें। अपनी पत्रिका और पढ़ने की सामग्री रात को ही तैयार रखें। 7. जवाबदेही भागीदार, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर खोजें। किसी ऐसे दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ अपनी यात्रा साझा करें जो सुबह के 5 बजे क्लब में शामिल होना चाहता हो। एक दूसरे को प्रेरित करें और जवाबदेह ठहराएं। 8. अपनी प्रगति को ट्रैक करें। एक कैलेंडर पर अपनी सफलताओं को चिह्नित करें। यह आपको प्रेरित करेगा और आपको अपनी प्रगति की कल्पना करने में मदद करेगा। 9. धैर्य और दृढ़ता रखें। शुरुआती दिन चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। थकान और प्रतिरोध का अनुभव करना सामान्य है, बस जारी रखें। याद रखें, एक आदत बनाने में 66 दिन लगते हैं। 10. सकारात्मक आत्मचर्चा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक का अभ्यास करें। खुद को याद दिलाएं कि आप क्या हासिल कर रहे हैं और आप कितने मजबूत हैं। 10 सुबह के 5 बजे क्लब का दीर्घकालिक प्रभाव। जो लोग 10 सुबह के 5 बजे क्लब के सिद्धांतों को अपनाते हैं वे अक्सर निम्नलिखित लाभों का अनुभव करते हैं। बढ़ी हुई उत्पादकता, सुबह के शुरुआती घंटे में किए गए केंद्रित कार्य से दिन भर में अधिक महत्वपूर्ण परिणाम मिलते हैं। बेहतर मानसिक स्पष्टता, नियमित चिंतन और सीखने से बेहतर निर्णय लेने और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। नियंत्रण की भावना, दिन की शुरुआत अपने दम पर करने से आपको अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण महसूस होता है। कम तनाव, सुबह की शांति और योजना बनाने का समय दिन के तनाव को कम करता है। बढ़ी हुई ऊर्जा, सुबह का व्यायाम और स्वस्थ दिनचर्या दिन भर ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में मदद करती है। व्यक्तिगत विकास, लगातार सीखने और आत्मचिंतन से आप अपने सर्वश्रेष्ठ संस्करण बन सकते हैं। बेहतर स्वास्थ्य, व्यायाम और नींद की प्राथमिकता आपके समग्र शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। निष्कर्ष: 10 सुबह के 5 बजे क्लब सिर्फ सुबह 5 बजे उठने के बारे में नहीं है। यह जीवन को जानबूझकर, सचेत रूप से और उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीने का एक दर्शन है। रॉबिन शर्मा हमें सिखाते हैं कि व्यक्तिगत महारत कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर चुने गए अनुष्ठानों और आदतों का परिणाम है। सुबह के इस पवित्र घंटे का लाभ उठाकर आप न केवल अपने दिन को नियंत्रित करते हैं, बल्कि आप अपनी नियति को भी नियंत्रित करते हैं। यह एक चुनौती है, हाँ, लेकिन इसका इनाम बढ़ी हुई उत्पादकता, मानसिक शांति, बेहतर स्वास्थ्य और एक असाधारण जीवन, उन सभी बलिदानों के लायक है। तो क्या आप सुबह के 5 बजे क्लब में शामिल होने और अपने जीवन को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए तैयार हैं?